आप मानते हैं राम सबके हैं? हाँ। मेरे भी राम है, आपके भी राम है, सब भाइयों के राम है। सबके नहीं है, सुनिए, सनातनियों के राम है, सबके नहीं है, नहीं है, कभी नहीं है। अगर है तो फिर बार बार लेके चले जाइए, दर्शन कराइए, नहीं फिर चले जाए। सनातनियों के हमने, मैं भी सनातनी का है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 22 तारीख को आप भी जाना, मैं भी जाऊंगा, सारे भाई जाएंगे। नहीं आम आदमी को 22 तारीख को एंट्री नहीं है राम मंदिर में। क्यों? और अदानी, अंबानी और उसके अलावा टाटा, बिरला, इन सबको एंट्री क्यों? बताइए ना, बताइए। क्यों? भाई साहब से पूछे कि अयोध्या की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पर होटल्स कितने हैं, जाने की सुविधा कितनी होनी चाहिए। आप अगर अपने घर में शादी करते हैं, आपको कितने लोगों को बुलाना है, कितना आपका बजट है, आप उस हिसाब से तय करते हैं। वहाँ भाई ने कहा कि 22 तारीख को टाटा जाएगा, बिरले जाएंगे, अंबानी जाएंगे, अडानी जाएंगे। आपने सिक्योरिटी नाम की चीज सुनी है? सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी नाम की चीज सुनी है? अभी यहाँ पे हाथापाई हो जाए तो ये लोग कहेंगे कि भाई किसी ने करवा दी, सिविल डिफेंस कहाँ था, हमारा डिफेंस कहाँ था। सिक्योरिटी नाम की चीज सुनिए। 3000 से ज्यादा लोग, 3000 से ज्यादा लोग आउट ऑफ कंट्री आ रहे हैं। पास भी नहीं पता हुआ, कितने पास बनने बताना, कितने पास है। और आपको पता है इनविटेशन कार्ड, वो इनविटेशन कार्ड नाम का है, असली में वो चीज है पास, कि आपके पास पास मिल रहे हैं, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं है। घुस के दिखा दो। 26 जनवरी, कुछ 4 दिनों बाद 26 जनवरी आ रहा है। 26 जनवरी के दिन कोई भी आदमी घुस सकता है क्या? एक पास होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, पास होता है। ये कह रहे हैं कि 3000 लोग जो हैं वो बाहर से आ रहे, 8000 लोग, मैं इनकी बात ही करता हूँ, 8 बाहर से आ रहे हैं। जो देश में 180 करोड़ लोग हैं, अब 140 करोड़, 39 करोड़ पाकिस्तानियों को मत गिनो यार, 39 करोड़ पाकिस्तानियों को तो मत गिनो कम से कम। को नहीं गिन रहा। फिर 180 कहाँ से हो गए? आपको तो ये भी नहीं पता आपके देश की जनसंख्या कितनी है। हाँ, 140 करोड़ एक दिन चल जाए, 140। अरे 180 करोड़ पता कैसे गिना है? मैंने 180 करोड़ पता कैसे गिना है? 40 करोड़ माइग्रेंट हिंदू भी तो हैं। माइग्रेंट हिंदू जो है 40 करोड़ है। करोड़ माइग्रेंट हिंदू देश के अंदर, देश के बाहर जाके आप चेक कर लो। अरे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी देखो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से भी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू में तो पढ़े नहीं हो, व्हाट्सएप फेसबुक पे देखा कि हाँ भाई ये चीज आ रही है, इनको पढ़ लो। इनको आपको बस ये पता है कि 22 तारीख को कैसे करके विरोध करना है। आपको सिर्फ ये पता है, आपको घंटा खुशी नहीं होगी कि 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है। मैं आप खुशी है। हाँ बताओ किस चीज की डिग्री दूंगा, सब कुछ दूंगा। पहले मेरे को बोलने। हमारे भगवान राम के लिए किसी की डिग्री की जरूरत नहीं है। एक दिए बनाने वाला बंदा भी पैसे कमाएगा और एक ट्रेवल ऑटो चलाने वाला बंदा भी भगवान श्री राम के सेवा में पैसे कमाएगा। हर कोई पैसे कमाएगा। हाँ बोलो, बताइए। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भैया एक बात बताओ, 140 करोड़ की जनता जिनसे आप दिन चले जाए 140 करोड़, चले हम न चले जाए, दिन जाके बैठ जाए। सुनिए, बैठे ना, लेकिन भाई 22 तारीख को सिर्फ ये वीआईपी दर्शन क्यों, आम दर्शन क्यों नहीं? क्यों नहीं? सर भाई को पता नहीं है कि थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा सुनिए। अच्छा मैं बताता हूँ, आप प्रोसीजर नहीं होता। अर्ध महाकुंभ में प्रोसीजर हुआ था क्या? महाकुंभ में प्रोसीजर हुआ था क्या, जो 12 साल में होता है? राम के नाम पे प्रोसीजर दिखा रहे हैं आप। शादी करते हो तो क्या दूसरे को भेजते हो पहले? अरे राम को लाए वही तो रहेंगे पहले। अरे हम राम को लाए, राम के लाठी भी खाई है। आपने लाठी खाई? मुझे तो लग रहा राम के नाम पे ऐसे नहीं बोलते ऐसे। 2 मिनट एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ हमारे फर्जी कार सेवक भाई से। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ हमारे फर्जी कार सेवक भाई से। भाई हाँ, आप सुनिए, सुन लीजिए। आप बताइए राम मंदिर कब टूटा था? राम मंदिर कब टूटा था? कब टूटा था राम मंदिर? कब टूटा था राम मंदिर? फर्स्टली राम मंदिर, ये बताइए कि राम मंदिर टूटा था। राम मंदिर कब टूटा था? नहीं, ये कहते हैं राम मंदिर टूटा था। सुनिए, रुक जाइए। हाँ, फोकस करो। मैं टूटा था राम मंदिर। आपके दादा ने लट कब खाई थी? आपके दादाजी ने लट कब खाई थी? राम सेवा के लिए कब खाई थी? अगर ये कुछ ना बोले तो जवाब दूं। अगर चलिए एक सवाल पूछा इन्होंने, राम मंदिर कब टूटा था? पहली बात तो राम मंदिर टूटा नहीं था। राम मंदिर ध्वस्त किया गया था, झूठ मत बोले। अरे नहीं, राम मंदिर कभी तोड़ा ही नहीं गया। राम मंदिर कभी तोड़ा ही नहीं। बाबरी मस्जिद क्या था? जो बाबरी मस्जिद थी ना, उसके ऊपर बनाई गई थी। राम मंदिर कभी तोड़ा नहीं गया। राम मंदिर तोड़ा नहीं गया। राम मंदिर तोड़ा नहीं गया था। राम मंदिर के जो अवशेष है ना, अवशेष साबुत मिले हैं मैडम, सिस्टर नहीं भाई, साबुत मिले। अभी जो भाई देख लो, कैमरा फोकस करो।
ये देखो देखिए 1528 में राम मंदिर को ध्वस्त किया गया था। ये ऑफिशियल हिस्ट्री जो लिखी गई है, बाबर का जो जनरल था मीर बाकी, उसने डिस्ट्रॉय कराया था, ध्वस्त कराया था राम मंदिर 1528 में। 28 बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। 1530 में, मतलब कि वो पहले 2 साल पहले राम मंदिर तोड़ने आया, देन फिर उसने मृत्यु कर ली। कैलकुलेशन तो लगा ले, 5 साल पहले, 2 साल 1528 में। सुनो मेरी बात, अरे ये तो बेवकूफ है, इन्हें पता नहीं है कुछ भी। ये वही है कि हिंदुओं का सर्टिफिकेट बन गया वगैरह वगैरह, ने कुछ नहीं पता। मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक कविता अपने प्रभु श्री राम के लिए और एक कविता बोलिए के लिए। आसान नहीं है कह देना संघर्ष की उस परिपाटी को, आसान नहीं है कह देना संघर्ष की परिपाटी को, कार सेवकों ने सींचा है लहू से अयोध्या माटी को। एक ढांचे के बदले कितनों ने गोली खाई है, ऐसे ही नहीं सीता माता संग्राम के आई हैं। सृष्टि रचने वाले राम तिरपाल ओढ़कर रहते थे, अस्तित्व नहीं है कोई राम का पंजे वाले कहते थे। वनवास से वापस आकर भी भटके वनों में फिर से राम, वर्ष 500 सोया देश छत को तर से मेरे राम। दिए गाँव जो बाबर ने वो सब भरने वाले हैं, अपने घर में प्रभु राम कदमों को धरने वाले हैं। भक्ति में जो लीन प्रभु भी उस पर उपकार करें। प्राण प्रतिष्ठा क्या नहीं होता है, आप भी से स्वीकार करें। इन जैसे के लोगों के बात में मत आए। 5 दिए जरूर जलाएं, बहुत खुशी का मौका है। ऐसे ही लोग विरोध करने वाले, ऐसे ही फर्जी हिंदू, इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। अगर इन्होंने योगदान दिया होता तो इनको खुशी होती कि हमारे भगवान श्री राम वही मंदिर बना है। ये भी कविता बोलना चाहते, बोलिए। राम नाम पर कब तक तुम हिंदू मुस्लिम बांटोगे, कब तक राम के नाम पर तुम देश को अब काटोगे। हिंदू मुस्लिम कर लिया, मणिपुर तुम्हें दिखता नहीं। हिंदू मुस्लिम कर लिया, मणिपुर तुम्हें दिखता नहीं। और हमारा पीएम अमेरिका में आज यहाँ पे दिखता नहीं। बिल्कुल, अब इसका जवाब देता हूँ। बोलो ना। जोड़ रहे हो भारत को, बना रहे हो एक तिरंगा। हरे को साफ रखो, सफेद को साफ रखो। क्यों बांट रहे हो भगवा रंग को? क्यों बांट रहे हो जातियों में? क्यों जातियों में बांट रहे हो भगवा रंग को? क्या दलित अलग है भैया, जाट अलग है, गुजर अलग है? क्यों बांट रहे हो? क्यों जाति जनगणना करवा रहे हो? क्यों करवा रहे हो? मणिपुर में आपका बंदा, आपका एक दोस्त, आपका युवा मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है। क्यों इम्फाल से नहीं करी? क्यों इम्फाल को ठुकरा दिया? पता है ना इम्फाल में कौन रहती है? मैती कम्युनिटी रहती है। मैती कम्युनिटी जिसके पास ऊपर अत्याचार हुआ। ये मणिपुर की बात कर रहे हैं। आप मेरे को ये बता दो कि किस कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हुई? बताओ। मैती और कुक्की। बताओ। मैती और कुक्की। हाँ, और कुकी में और कम्युनिटी नहीं थी। मैं कुछ बोलूं भाई? भाई जी मुझे बताओ, ये कहते हैं हम हिंदू हैं। तिब्बतियन हिंदू के बारे में सुना है आपने? सुना है ना? हमसे बड़े हिंदू है, शायद आपको पता भी नहीं होगा। कौन? तिब्बतियन हिंदू के बारे में। जो हमारा जो हिंदू स्कल्पचर है ना, जो हमारा जो हिंदू कल्चर है, वो तिब्बतियन से, सुनो मेरी बात, वो तिब्बतियन से मिलता है, वो तिब्बतियन से मेल खाता है। ठीक है, जब आप वो हिंदू नहीं बचा पाए, आप इनकी बात करते हो। हमें हिंदू विरोधी लैंग्वेज किससे मिलता है? बताइए, दोबारा बताइए। जो तिब्बतियन हिंदू है ना, तिब्बतियन भी एज अ हिंदू कल्चर है। तिब्बत एज अ हिंदू बुद्धिस्ट कल्चर है तिब्बत में। दिस इज नॉट अ बुद्धिस्ट कल्चर, दिस इज बुद्धिस्ट कल्चर है, आपको पता नहीं है? आपको नहीं पता? 8वीं शताब्दी में वहाँ पे यहाँ के एक जो बॉस, आपको नहीं पता? चलिए। और दूसरी चीज हमें हिंदुत्व की बात करते हैं। हमने ना, सुनो, हमने दलाई लामा के चक्कर में 1962 में जंग लड़ी थी चाइना से। बेशक हारे थे, सुनिए, बेशक हारे थे, लेकिन हिंदू राम मंदिर की बात। एक मिनट भैया, एक मिनट रुकना, मेरा बात सुनना। आप बिहार से बिलोंग करते हो ना? आपका अभी बिहार से आते हैं? हम भी बिहार से, चंपारण से आते हैं। भागो मत। जानते हो आप, आपका तुलना किससे करता हूँ? आपका तुलना किससे करूंगा? लालू प्रसाद का नंगोपाल बेटा से और पप्पू से। अरे भाग क्यों रहे हैं? आप क्यों भागे? कि एक ये भाई साहब कहते हैं कि वहाँ पे कितने ब्राह्मण जा रहे हैं? 121 ब्राह्मण एक तरफ और एक शंकराचार्य एक तरफ। एक शंकराचार्य हजारों ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट करता है। आप भी ये बात जानते हैं, मैं भी ये बात जानता हूँ। ठीक है, पूरे हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करता है शंकराचार्य की बात बड़ी होती है। और दूसरी चीज, आप मुझे बता दीजिए कि अगर आप भी कोई घर बनाते हैं तो आप क्या आधे अधूरे घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं? और दूसरी चीज उसके ऊपर भी कि मुझे इतना बता दीजिए कि अगर मोदी जी कहते हैं कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो मुझे बता दीजिए कि गर्भगृह के अंदर
जब वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद जब उसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा या कोई चढ़ेगा उसके ऊपर तो उसे चुका है, वो सुनिए, पूरा हो चुका है, पहले पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। मैं अभी होके आया हूँ, मैं होके आया हूँ। जवाब ले लेते हैं, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? अरे हिंदू होकर हिंदू का बुराई करते हैं ना, वो भड़ुआ होता है। मैं बुराई नहीं, हिंदू होकर अगर हिंदू का बुराई कर राम के काज में कौन सा शुभ मुहूर्त होता है? कोई शुभ मुहूर्त नहीं। राम का काम में आपको लगता है राम जी किसी सर 21 तारीख की शायद एकादशी है, 22 तारीख की द्वादशी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है एकादशी। उसी दिन उनका जन्म भी हुआ था, रामनवमी से बड़ा शुभ मुहूर्त हो सकता है। उसी दिन नहीं, एकादशी का कोई दिक्कत नहीं है। भगवान विष्णु जी का ही रूप है, भगवान राम, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमाण प्रतिष्ठा आधे अधूरे टेंपल में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, शंकराचार्य भी सवाल से इनके हिसाब से रामनवमी पे मंदिर तैयार हो जाएगा। जिस हिसाब से बात कर रहे हैं तैयार हो जाएगा राम हाँ मंदिर। हाँ जी, सर हवाबाजी मकान जब कच्चा बनता है ना, हमारे एक ट्रेडिशन है कि घर में बहन या बुआ जो होती है ना, मकान जब बनती है तो उसमें कुछ करके वो जाके उनका कुछ सुकून होता है, वो स्टार्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि मकान वो फिनिश्ड हो जाएगा तब आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको पता सर अनिल मिश्रा अब क्या है कि जिनको योगी जो नहीं कर रहा है पता है, कोरोना की तरह जिनको फोबिया हो गया ना, उनका कोई इलाज नहीं है। वो हमेशा कुछ ना कुछ त्रुटि निकालेंगे ही, आदत पड़ी है। राम के काज में ये रोड़े अटका रहे हैं। और राम को किस मुहूर्त की जरूरत है? वो 22 को करे, 21 को करे, क्या दिक्कत है? वो तो हाँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।